हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस में। आज का क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये क्लास है, जो वीडियो आपको 4 नंबर कंफर्म आपके एग्जाम में दिलवाने वाला है। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टॉपिक्स क्या है तो 2023 में जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे इंग्लिश का, उसका जो एक्सप्लेन वाला होगा और एक्सप्लेन में भी जो प्रोज सेक्शन से होगा। अगर आप कभी इंग्लिश का किताब देखे होंगे तो किताब में दो सेक्शन होता है, एगो प्रोज और एगो पोएट्री। प्रोज के हिंदी गद्यखंड होता है, पोएट्री का हिंदी जो है काव्य खंड होता है। ठीक है, तो प्रोज के जो है हमने 8 सेलेक्ट क्वेश्चन किया है एक्सप्लेन का, जो आपके 2023 में एकरा में से कम एगो प्रश्न तो पक्का रहेगा, ये कंफर्म है। आज मोहर मार देते हैं, ठीक है, कि 8 गो प्रश्न में से एगो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो पहले आप 8 प्रश्न के जो है एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि फिर हम जो है इसको घिचमिचा देंगे, बताएंगे आपको, ट्रिक बताएंगे कि बनेगा कैसे। तो पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए तो अब जो है हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको बनाना है और कौन कौन सा है। देखिए, ये प्रोज सेक्शन का है, तो प्रोज सेक्शन में 8 गो है। तो पहले वो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। पहला है, इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। ये जो है आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड चैप्टर का जो है लिया गया है। ये लाइन जो है आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड से लिया गया है। दूसरा है, आई कॉल्ड द धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विथ हिम। ये जो चैप्टर, ये जो लाइन्स हैं, ये ए पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। ये भारत इज माई होम से लिया गया है। सबका जो है लिखा हुआ है सामने। 4th नंबर की बात करें, देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, द आर्टिस्ट से लिया गया है। नेक्स्ट है, यू कैन साउट योर लंग्स आउट इन योर प्लेस बट आई मस्ट आस्क यू टू कंट्रोल यूर सेल्फ हेयर। ये भी जो है द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट है 6th नंबर, आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू 2 groups ऑफ पीपल्स, द यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है ये लाइन्स। नेक्स्ट है, और यहाँ तक भी था, एंड द पीसेंट इन द विलेज, ये इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज का ही जो है ये 2 लाइन है। नेक्स्ट है, एनी पब्लिक पर्सन, राइटर, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियन इज सबटली मेड टू फील दैट इफ ही हाउ फ्री इज द प्रेस से ये चैप्टर लिया गया है। इसका एक लाइन और है, ऑफनेडेस द प्रेस ही विल सफर फॉर इट। नेक्स्ट जो 8वां हमने गेस किया है वो है, ऑल देयर लिव्स हिज फादर्स एंड मदर्स हैड स्लेप्ट इन फ्रंट बेडरूम, नाउ दे वोकेटेड इन एंड मूव्ड। ये जो है मूव्ड इनटू द बैक, ये द अर्थ चैप्टर से लिया गया है। ये 8 लाइंस हम बताएं कौन कौन चैप्टर से लिया गया है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो किसी भी लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको उस चैप्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए, उस चैप्टर के राइटर के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये 2 चीज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहे कि आप सनी सर के बारे में 2 लाइन एक्सप्लेन कीजिए,
आप सबसे पहले आपको मेरे बारे में जानकारी होना चाहिए, मेरा नाम पता होना चाहिए, अब मेरा गांव का नाम तो ज़रूर पता होना चाहिए, तभी तो जो है आप मेरे बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रोज सेक्शन से है, एक एक्सप्लेन कंफर्म है कि आने वाला है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको उसके चैप्टर और राइटर के बारे में अवश्य मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो हम जो है पहला ही क्वेश्चंस आपको बनाकर एक एग्जाम्पल देते हैं, बाकी आप जो है इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर, ये 8 क्वेश्चंस आपको 4 नंबर दिलवाएंगे। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 4 नंबर लेना है, तो इसको अभी से ही आप प्रैक्टिस करके मुट्ठी में कर लीजिए। देखिए कैसे एक्सप्लेन हम लोग करते हैं, एक्सप्लेन का ट्रिक हम आपको बताते हैं। तो पहला जब हम लाइन जान गए कि ये लिया गया है आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड से, एक प्रश्न आपके मन में और है कि सर हमको कैसे पता होगा कि ये लाइन जो है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड का ही है। तो उसके लिए तो आपको किताब पढ़ना होगा सर, है कि नहीं। लेकिन आप किताब नहीं भी पढ़े हैं, आइए 8 लाइन याद कर लिए कि कौन कौन चैप्टर से है, तब आप तो बना सकते हैं ना। पूरा किताब का पढ़े के क्या जरूरत है जब हम आपको इम्पोर्टेंट बता दिए तो, है कि नहीं। चलिए अब हम आपको बताते हैं पहला लाइन्स जो है आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड से है। लिखेंगे आंसर, और आंसर लिखने के बाद जो है हम लोग क्या लिखेंगे, दिस लाइन्स इज टेकन फ्रॉम। लाइन्स क्यों लिखें, तो 2 लाइन होके तो आप लाइन्स लिखेंगे, 1 लाइन होके तो लाइन लिख सकते हैं। दिस लाइन्स इज टेकन फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लिखें। अब लिखेंगे, ये जो है प्रोज से है, प्रोज चैप्टर के ये सभी है। प्रोज 11 को चैप्टर है इंग्लिश में, देखिएगा। तो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द प्रोज कौन चैप्टर है, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द प्रोज आइडियाज, इसमें जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अगर आप मार्कर तनिक कम उगी लगा है, ठीक है, मैनकाइंड यहां तक लिखें। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द प्रोज आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। लेसन या चैप्टर लिखेंगे, चैप्टर, चलिए ठीक है, चैप्टर हम लिख दिए, चैप्टर। अब यहां पे कॉमा देंगे, फिर 1 लाइन और क्या लिखेंगे, एंड दिस चैप्टर, अगर वहां पे चैप्टर लिखे हैं तो यहां पर भी चैप्टर लिखेंगे, लेसन लिखे हैं तो लेसन लिखेंगे। दिस चैप्टर इज रिटेन बाई, बताइए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के जो हैं राइटर कौन है। हम आपको ट्रिक से एक चैप्टर का राइटर नेम याद करवा चुके हैं, और याद रखिएगा सब्जेक्टिव में 10 नंबर सिर्फ चैप्टर और राइटर के मिलान करने से आता है कि नहीं। तो आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, हेल्प करेंगे, कैसे करेंगे, तब बांट के करेंगे, रास्ता में बांट के, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल उसके राइटर हैं। तो रिटेन बाई बर्ट्रैंड रसेल इसके जो हैं राइटर हैं, है कि नहीं, बर्ट्रैंड रसेल। यहां तक हो गया। हमने क्या लिखा, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, टेक यहां पे लिख दिए, टेकन यहां पे लिखना चाहिए। दिस लाइन इज टेकन
टेकन फ्रॉम द प्रोज और उसके बाद आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। अब एक और ट्रिक हम आपको बताते हैं। मान के चलिए कि हम दूसरा लाइन का एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई कॉल्ड द धोबीज एंड कल्चर्स गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड ए टॉक विथ हिम। तो ये कौन सा चैप्टर के है? ए पिंच ऑफ ए स्नफ के है। तो यहाँ पे सब कुछ हम सेम लिखेंगे। This lines is taken from the prose ideas that helped mankind के जगह जो है क्या लिखेंगे? ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर। और एंड दिस चैप्टर इज रिटेन बाय ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है? तो मनोहर माल गोवनकर। आप इनमें से किसी का भी एक्सप्लेन कीजिए। जिसका एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका चैप्टर नाम यहाँ लिखेंगे और उसके राइटर का नाम यहाँ लिखेंगे। बाकी है 2 गो लाइनवा तो आपको याद करेला है। आइहो में कौन सा बात बड़का याद करेला है? दिस का मतलब यह होता है, लाइंस का मतलब रेखा या वाक्य होते हैं, इज का मतलब है, टेकन का मतलब लेना, फ्रॉम मीन्स का होता है से, द मीन्स किसी के आगे आर्टिकल आप पढ़े होंगे तो किसी जो फेमस चीज होते हैं उसके आगे हम लोग लगाते हैं प्रोज। तो प्रोज जानते हैं गद्यखंड अपने आप में ही जो है एगो फेमस है, कहानियों का समूह है कि नहीं? तो आइडियाज दैट हेल्पेड माइंड इस चैप्टर के नाम है। चैप्टर मतलब लेसन, है कि नहीं? तो इसका हिंदी अगर हम आप करें तो यह लाइन आइडियाज दैट हेल्पेड माइंड काइंड चैप्टर से लिया गया है। एक हिंदी हो गया। एंड और यह चैप्टर बर्ट्रैंड रसल जी के द्वारा लिखा गया है। इसका हिंदी हो गया। अब कहेंगे कि का सर इतना हम लिख देंगे तो 4 नंबर दे देगा बोर्ड? तो हम कहेंगे कि नहीं देगा। कौन जाने 2 नंबर में 2 लाइन के लिखेंगे हम लोग और 4 नंबर कैसे दे देगा? अब यहाँ से आपको क्या लिखना है? अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं था, जो नहीं जानते हैं उनके लिए था। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे? ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जो देले रहेगा क्वेश्चन, वो पूरा क्वेश्चन पैराग्राफ चेंज करके हम यहाँ पे उतार देंगे। जैसे कि इट इज ऑब्वियस दैट, यहाँ से हम उतारेंगे। देखिए अगर मार्कर मेरा याद चल जाए, हाँ, इट इज ऑब्वियस दैट, ठीक है, ऑब्वियस दैट पूरा जो है हम लोग उतार देंगे। दैट वी नो मोर देन, ठीक है, पूरा जो है हम लोग उतारेंगे ना सर। एनिमल्स डू एंड इट इज, एनिमल्स डू एंड इट इज, एनिमल्स डू एंड इट इज common to consider, नज़र नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे पूरा जो है लिखा हुआ है वही हम उतार रहे हैं। consider this one of our advantage, मार्कर जो है कम उग रहा है, ध्यान रखिएगा। इतना हम लोग लिख दिए। अब हमने 4 लाइंस लिखे हैं, पूरा सही हमने लिखा है। चैप्टर और राइटर्स के नाम, राइटिंग थोड़ा आप जो है अपना देख लीजिएगा। उसके बाद अगर इसमें आपको 4 नंबर नहीं बोर्ड देता है तो इसमें पूरा गलती जो है मेरा होगा, क्योंकि हमने आपको ऐसा सिखाया है लिखने के लिए। तो ऐसा आप लिख के टोटली आते हैं और आपको 4 नंबर नहीं मिलता है तो उसमें आपका गलती नहीं होगा, उसमें मेरा होगा। लेकिन हम आपको एकदम श्योर करवाना चाहते हैं कि अगर आपने ऐसा लिख के आया है एकदम राइटिंग के साथ, 4 नंबर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, ये प्रोज सेक्शन का था। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पोएट्री सेक्शन का जो है कब लाया जाए। जिस दिन आप कहेंगे उसी दिन हाजिर होगा। ठीक है, तो वीडियो कोई भी लोग देखे हैं, चाहे वो एक टीचर हो, बहुत सारे टीचर्स लोग भी जो हैं हमारे वीडियोस को देखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं,
थोड़ा बच्चों लोगों को भी बताइए कि एक चैनल है ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस, वहाँ से भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। और बहुत सारे लोग जो देखते हैं अपन दोस्त में नहीं शेयर करते हैं कि वो जान जाएगा तो वह ओकरो ज़्यादा नंबर आ जाएगा, नहीं, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ओकरो नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा, बराबर में आप दोनों तरक्की करेंगे, है कि नहीं। तो शेयर किया कीजिए वीडियो को। और कुछ तो हम आज तक कहे नहीं हैं, तो वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, कुछ सीखे हैं तो इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।